अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डीडीएल कमांड्स या डीडीएल क्यूरीज जो कि होती हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्रिएट की क्यूरी आ जाती है, ड्रॉप की क्यूरी आ जाती है या आल्टर की क्यूरी आ जाती है। अब ये क्यूरीज काम क्या कर रही होती हैं? क्रिएट की क्यूरी हम लोग डेटाबेस के अंदर कोई स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर हम लोग चाहते हैं कि एक टेबल क्रिएट कर लें या खुद एक डेटाबेस क्रिएट कर लें, तो हम लोग क्रिएट की क्वेरी यूज़ करेंगे। इंडेक्सेस को क्रिएट करने के लिए भी हम लोग क्रिएट की क्वेरी यूज़ करते हैं एंड सिमिलरली फॉर व्यूज़। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ड्रॉप की क्यूरी। ड्रॉप की क्यूरी अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर किसी पर्टिकुलर टेबल, किसी पर्टिकुलर डेटाबेस या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं, एज अ होल फ्रॉम द स्ट्रक्चर हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं। अभी हमारे पास एक टेबल है, उसके अंदर से हम पूरे स्ट्रक्चर के अंदर से उसको किसी कॉलम को हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हम ड्रॉप की क्यूरी यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाती है आल्टर क्यूरी। आल्टर क्यूरी हम लोग यूज़ करते हैं अगर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कोई मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं, यानी कि किसी कॉलम को हम लोग किसी कॉलम की डाटा टाइप चेंज करना चाह रहे हैं, किसी टेबल का नेम चेंज करना चाह रहे हैं, किसी डेटाबेस के अंदर किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं, उस सारे के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? आल्टर की क्यूरी यूज़ करेंगे। तो हम लोग देखते हैं डीडीएल के अंदर हमारे पास क्रिएट टेबल्स या डेटाबेसेस, मॉडिफाई स्ट्रक्चर करने का मतलब भी यही है जिस तरह आल्टर का काम होता है। उसके बाद डिलीट टेबल करना या डेटाबेसेस को डिलीट करना, जिसके लिए हम लोग ड्रॉप की क्यूरी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले नंबर पे देखते हैं एक क्रिएट की क्यूरी, क्रिएटिंग अ डेटाबेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? क्रिएट डेटाबेस कंपनी, या फिर हम लोग देख लेते हैं कोई और क्रिएट की क्यूरी। जिस तरह के लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया था, क्रिएट डेटाबेस लर्न अंडरस्कोर एसक्यूएल। इससे हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गया जिसका नाम था लर्न अंडरस्कोर एसक्यूएल। मैं कोई और क्रिएट मैं यूज़ कर रहा हूँ लर्न एसक्यूएल डेटाबेस को। अब मैं चाहता हूँ कोई टेबल क्रिएट करूँ मैं इस डेटाबेस के अंदर। जिस तरह नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी जोन सी है, एक टेबल को क्रिएट करने की है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़। इसके अंदर हम लोग अब वन बाय वन चीज़ों को गो थ्रू करेंगे। मैं चाह रहा हूँ एक टेबल हो जिसका नाम हो एम्प्लॉयज़। मैं इसके अंदर एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर करना चाह रहा हूँ। मैं लिखूँगा क्रिएट टेबल, जो भी टेबल का मेरा नेम होगा, ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आता है टेबल का नेम। एम्प्लॉयज़ टेबल मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अब इसके अंदर मेरे जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उनको मैंने पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एट्रीब्यूट इज एम्प्लॉय का नंबर होना चाहिए, एक नंबर एम्प्लॉय को असाइन हो रहा है। अब ये क्योंकि एक नंबर है, तो नंबर्स जो से हैं हम लोग वो किस डाटा टाइप के अंदर स्टोर करेंगे? इंटीजर डाटा टाइप के अंदर। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख लेते हैं इंटीजर। सीन ये होता है, यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी की का सीन आता है कि प्राइमरी की क्या है और हम लोग उसको किस तरीके से लिख रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कुछ डाटा टाइप्स से मुतारफ करवा देता हूँ। एक तो इंटीजर डाटा टाइप है, अगर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टोर करना चाह रहे हैं 1 2 3 4, लेकिन इसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स नहीं आ सकते। सेकंड हमारे पास आ जाती है डेसिमल, या फिर हम लोग कह लेते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप। इसके अंदर हम लोग डेसिमल पॉइंट्स भी स्टोर करवा सकते हैं इस डाटा टाइप के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वार कार्ड या वार चार कह लें आप। इसके अंदर हम लोग कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं। स्ट्रिंग 10 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग्स कह लें हम लोग ईगल्स। अब ये कितने कुछ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ईगल्स लिख लेते हैं जस्ट। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स हैं। तो वार चार के अंदर ये स्टोर किए जा सकते हैं, क्योंकि मैंने वार चार लिया 10 कैरेक्टर लॉन्ग का। अगर मेरे पास होता ना कह लें आईज एंड नोज,
अब ये पूरी स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकती क्योंकि ये मोर देन 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो गई है। तो फिर मुझे इस अगर मैं मुझे आइडिया है कि मेरी जो स्ट्रिंग मैं स्टोर करवाने वाला हूँ वो मोर देन 10 कैरेक्टर्स या फिर 20 कैरेक्टर्स तक जा सकती है, तो फिर मैं उसके डाटा टाइप को जिस टाइम डिफाइन कर रहा हूँ तो फिर मैं उस टाइम यहाँ पर वो लेंथ लिख दूंगा। ये मैक्सिमम लेंथ को शो कर रही होती है। लेकिन वाचार के अंदर होता ये है कि अगर मैंने ईगल्स भी लिखा होगा ना जस्ट, तो फिर वो सिर्फ 6 करेक्टर्स की जगह ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी के अंदर। तो 4 करेक्टर टाइप इसके अंदर क्या होता है, मैं लिखता हूँ 10। अब होगा ये सीन क्योंकि मैंने 4 करेक्टर टाइप लिया है ना, इसके अंदर मैंने 10 स्टोर करवा दिया। अब इसने चाहे मैं एक करेक्टर लॉन्ग भी लिखूं ई भी लिखूं तो फिर भी इसके अंदर क्या होगा, 10 करेक्टर्स की जगह ये ऑक्यूपाई करेगा। तो 4 हम लोग ऐसे केसेस के अंदर यूज करते हैं जहां पर हमें आइडिया हो कि हमारा 10 अगर हम लोगों ने स्पेसिफाई किया तो 10 करेक्टर्स ही हमारे आने वाले हैं। फॉर इंस्टेंस कोई फोन नंबर है उसके अंदर 10 करेक्टर्स होते हैं या 11 करेक्टर्स होते हैं, तो हम लोग उसके अंदर 4 डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। बार चार को हम जहां पर भी वेरिएबल वेरिएबल करेक्टर वेरिएबल नंबर ऑफ करेक्टर्स हम लोगों ने स्टोर करने हैं वहां पर यूज कर रहे होते हैं। दोनों यूज होते हैं हमारे पास स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए। फिल वक्त के लिए ये जो उनसी मेन डाटा टाइप्स हैं वो बयान कर दी हैं। इसके बाद हमारे पास डेट डाटा टाइप आ जाती है जिसके अंदर अगर हम कोई डेट स्टोर करवाना चाहते हैं तो डेट डाटा टाइप को यूज कर लेंगे हम लोग। तो ये कुछ डाटा टाइप्स हैं जिनका आइडिया होना चाहिए बंदे को। अब हम लोगों ने क्योंकि एम्प्लॉय का नंबर स्टोर करना था तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इंट या इंटीजर डाटा टाइप यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसके साथ एक कॉन्स्ट्रेंट भी लगा सकते हैं, प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट। अब प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट क्या काम करेगा, प्राइमरी की हम लोग बनाते हैं किसी भी एक ऐसे आइडेंटिफायर को, जैसे कि मैंने जिक्र किया था रोल नंबर एक प्राइमरी की बन सकती है क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है हर रिकॉर्ड को। जो चीज़ हमारी यूनिकली हर रिकॉर्ड को या यूनिकली हर चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके उसको हम लोग एज अ प्राइमरी की यूज़ कर लेते हैं। अब प्राइमरी की काम क्या करती है, अगर मेरे पास इंप नंबर के अंदर 1 स्टोर्ड है ना, तो फिर मैं इंप नंबर के अंदर दोबारा से 1 स्टोर नहीं कर सकता। अब इससे होगा ये 1 के कोरिस्पॉन्डिंग जो डाटा है ना मैं उसको सिंपली रिट्रीव कर सकता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, जस्ट मैं लिखूंगा जहां पर हमारे पास इंप नंबर इक्वल 1 है उसका डाटा शो करवा दो। अब उसने क्या करना है, हमारा जो डाटाबेस है उधर से हमारे पास सिर्फ इंप नंबर 1 के कोरिस्पॉन्डिंग जो डाटा होगा जो रिकॉर्ड होगा वो रिट्रीव करके स्क्रीन पर शो करवाएगा। अदरवाइज जितने भी डाटाज होंगे वो कोई भी रिकॉर्ड को शो नहीं करवाएगा। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करके हम लोग डिस्प्ले कुछ करवा दें उसका हमें ये फायदा होता है। अब इंट नंबर ले लिया हम लोगों ने इंटीजर जिसको हम लोगों ने प्राइमरी की सेट कर दिया है, यानी कि इसके अंदर यूनिक डाटा स्टोर होने वाला है, यूनिक डाटा स्टोर होगा और इसके अंदर नल नहीं आ सकता। नल क्या होता है, यानी कि कुछ भी नहीं स्टोर। एक होता है हम लोग जीरो स्टोर कर दें, जीरो भी एक इंटीजर है, लेकिन जो नल होता है उसका मतलब है कुछ भी नहीं स्टोर। वो भी नहीं हम लोग प्राइमरी की के अंदर स्टोर कर सकते और ना ही हम लोग प्राइमरी की के अंदर स्टोर कर सकते हैं रिपीटेड वैल्यू। एक वैल्यू अगर एक दफ़ा यूज़ होगी है तो वो जस्ट वन टाइम ही यूज़ होगी, उसके बाद दोबारा से हम लोग उसी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं इंप नेम, जिसको क्योंकि हमें पता है कि इंप नेम क्या होने वाला है, कोई करेक्टर स्ट्रिंग होने वाली है, तो फिर हम लोग varchar 15 ले लेते हैं। अब इधर हम लोग नॉट नल का कॉन्स्ट्रेंट लगा सकते हैं। एक नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर अलग से भी बनाऊंगा जिसके अंदर बाकायदा हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अलग किस्म के कॉन्स्ट्रेंट्स हम लोग लगा सकते हैं। अब नॉट नल का कॉन्स्ट्रेंट इधर लगाना नेसेसरी नहीं है तो फिर वक्त इस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। ये सिंपल सा मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर जस्ट एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की सैलरी भी डाल देते हैं इधर हम लोग। सैलरी सैलरी हम लोग हमें पता है कि थोड़ी सी डेसिमल पॉइंट्स के अंदर भी हो सकती है, वैसे अमूमन होती नहीं है तो फिर इंटीजर ही यूज़ कर लेते हैं हम लोग, इंटीजर। फिर कभी डेसिमल पॉइंट का कोई आएगा तो फिर डाटा टाइप के किसी डाटाबेस के अंदर तो फिर उसको भी हम लोग गो थ्रू कर लेंगे कि न्यूमेरिक डाटा टाइप को किस तरह हम यूज़ कर लेते हैं। सैलरी हम लोगों ने इंटीजर डाटा टाइप की ले ली है और इसको हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर नो डाटाबेस, सॉरी डाटाबेस सेलेक्ट नहीं किया था मैंने। इस वाले डाटाबेस के अंदर हम लोग करने वाले हैं
और यहाँ पर हमारा ये टेबल बन गया। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर हम लोग डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हमारा फोकस क्रिएट करने पर है, डीडीएल क्यूरीज के ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इधर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी लिया हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होता है ये हर दफ़ा खुद ही इंक्रीमेंट कर देगा, हम लोगों को वैल्यू को डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये काम होता है ऑटो इंक्रीमेंट का, ये एक फंक्शन है कह लें। उसके बाद बार चार, जिस तरीके से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि करेक्टर, वेरिएबल करेक्टर्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं। डेसिमल या न्यूमेरिक हम लोग यूज़ करते हैं पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करने के लिए। मैंने सैलरी के लिए इंटीजर यूज़ किया था, इधर डेसिमल यूज़ किया गया है। तो फिर आप डेसिमल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर न्यूमेरिक भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे। इधर मैं लिख सकता हूँ न्यूमेरिक 10 2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10 और 2 क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। ये डाटा टाइप्स हैं। असल में डाटा टाइप्स के अंदर ये होता है कि जो 10 है हमारे पास टोटल लेंथ शो करेगा, यानी कि मेरे पास अगर है ना कोई नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8.19, अब ये टोटल जो से हैं कितने करेक्टर्स हैं हमारे पास 10। उसके बाद 10 है ना, हाँ 10 करेक्टर्स लॉन्ग है। उसके बाद डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने हैं, 2। यही चीज है रिप्रेजेंट कर रहे 10 टोटल, डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने, 2। ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट हायर डेट, इसने इधर हम लोगों ने लगाई है, जिसकी डाटा टाइप हमने रख दी है डेट। डेट स्टोर करनी हो तो फिर हम लोग डेट डाटा टाइप लिख लेते हैं। अगर हम लोग डेट प्लस टाइम, डेट भी नोट करना चाहते हैं, टाइम भी स्टोर करना चाहते हैं, तो हम डाटा टाइप यूज करेंगे डेट टाइम। लेकिन इस केस के अंदर हमें जस्ट हायर डेट चाहिए, तो फिर हम लोग लिख देंगे हायर अंडरस्कोर डेट। ये हमारा एट्रीब्यूट का नेम है और यहाँ पर हम लोगों ने डेट लिख दी। नेक्स्ट आ जाते हैं अल्टर कमांड के ऊपर। अल्टर कमांड क्या करती है, अल्टर कमांड अगर हम लोगों ने अभी जिस तरीके से एम्प्लॉय डाटा टाइप टेबल बना लिया था, इसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर भी हम लोग ऐड करें या डिपार्टमेंट नेम भी हम लोग ऐड करना चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट के अंदर हमारा एम्प्लॉय वर्क कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मैंने अभी जो सा टेबल जैम्प सर्वर के अंदर बनाया था PHP माई एडमिन के अंदर, उसके अंदर मैंने हायर अंडरस्कोर डेट डाला नहीं था एक एट्रीब्यूट। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला एट्रीब्यूट भी डालना चाहता हूँ इसके अंदर अपने टेबल के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल अल्टर करूँगा अपना टेबल। कौन सा टेबल मैं अल्टर करना चाह रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ वाला टेबल। मैं लिखूंगा एम्प्लॉयज़, जिस टेबल को मैं अल्टर करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं ऐड करना चाह रहा हूँ एक कॉलम जिसका नाम होगा हायर अंडरस्कोर डेट और उसकी टाइप होगी डेट। तो मैंने इस तरीके से लिख देना है, अल्टर करो टेबल, कौन से टेबल को, एम्प्लॉयज़ को, और उसके अंदर ऐड कर दो हायर डेट, जिसकी डाटा टाइप क्या होगी, डेट। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो फिर मेरे एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर, इधर मैं शो कर देता हूँ आपको, जो मेरा एम्प्लॉयज़ टेबल था पहले इसके अंदर हायर डेट का एट्रीब्यूट नहीं था एडिट, अब मैंने हायर डेट का एट्रीब्यूट भी इसके अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर अंडरस्कोर डेट भी है। अब इधर हमें डिपार्टमेंट नेम शो हो रहा है, कहीं पर एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, हायर डेट है, लेकिन डिपार्टमेंट का नेम नहीं है इधर शो हो रहा। मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट नेम भी हमारे पास इस टेबल के अंदर ऐड हो जाए। मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट नेम, और ये भी बार चार होने वाला है क्योंकि हम लोग करेक्टर स्ट्रिंग इसके अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मुझे डिपार्टमेंट नेम भी शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं अल्टर कमांड को यूज़ करते हुए। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने टेबल का नेम जो है एम्प्लॉयज से इंप करना चाह रहा हूँ, जस्ट मैं क्या करूँगा जी, रीनेम इंप, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब मेरा जो टेबल का नेम था पहले एम्प्लॉयज था, अब क्या हो गया, इंप, जस्ट इंप हो गया इसका टेबल का नेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको दिखाता हूँ आपको, जस्ट आपके टेबल का नेम इंप हो गया। पहले हमारे पास टेबल का नेम क्या था, एम्प्लॉयज। तो इस तरीके से हम लोग अपने स्ट्रक्चर को जो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसने क्या किया, डिपार्टमेंट ऐड किया, जिस तरीके से मैंने डिपार्टमेंट नेम ऐड किया था। अब अगर हमारे पास एक, जैसे कि हम लोगों ने इधर सैलरी वाला कॉलम मेरे डेटाबेस के अंदर क्रिएट किया था, उसकी डाटा टाइप मैंने क्या रखी थी, इंटीजर। मैं चाहता हूँ कि न्यूमेरिक डाटा टाइप हो जाए उसकी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मॉडिफाई की कमांड यूज़ कर सकता हूँ।
रीनेम करने का तो हम लोगों ने देख लिया ना, रीनेम किस तरीके से करते हैं। पहले अपना जो सा टेबल था आल्टर करते हैं, आल्टर टेबल, टेबल का नेम मैंने चेंज करके इंप लिख दिया था। इसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो मेरा कॉलम था ना सैलरी वाला, उसको मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। मॉडिफाई कर दो सैलरी टेबल को, उसकी डाटा टाइप न्यूमेरिक N2 बना दो, यानी कि मैं इसके अंदर डेसिमल पॉइंट स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। मेरा जो सैलरी वाला टेबल था पहले, इसके अंदर क्या था हमारे पास, इंटीजर डाटा टाइप थी। अब मेरे पास यहाँ पर मैं अगर देखूँ इसके ऊपर होवर करके, डेसिमल डाटा टाइप आ गई है, डेसिमल, या फिर हमारे पास कह लें न्यूमेरिक डाटा टाइप आ गई है। और जो सा हायर डेट था उसके अंदर डेट डाटा टाइप है। इंप नेम के अंदर var4 है। जो इंप नंबर है वो मेरी प्राइमरी की है और इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। डिपार्टमेंट नेम की हमारे पास var4 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डिलीट करने की तरफ। डिलीट, अब हमारे पास जो एम्प्लॉय टेबल बना था ना, उसको अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉप टेबल, जो भी मेरा एम्प्लॉय टेबल था उसको मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ। डायरेक्टली मैं लिखूंगा इधर ड्रॉप टेबल इम्प, ये मेरा पूरा जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा फ्रॉम एग्जिस्टेंस। यहाँ पर वो टेबल ही खत्म हो गया। अगर मैं पूरे डेटाबेस को डिलीट करना चाह रहा हूँ, जो लर्न एसक्यूएल वाला डेटाबेस मैंने बनाया था, ड्रॉप डेटाबेस, जो भी मेरा डेटाबेस था लर्न एसक्यूएल, इसको पूरे डेटाबेस को ही मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। यहाँ से एग्जिस्टेंस से चला गया। ये दूसरा डेटाबेस था, ये पहले क्रिएट किया था, ठीक है। अगर मैं इस वाले डेटाबेस को भी उड़ाना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, ड्रॉप डेटाबेस लर्नर अंडरस्कोर एसक्यूएल। इस तरीके से आप डेटाबेसिस को एग्जिस्टेंस से उड़ा सकते हैं, यानी कि डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। पहले नंबर पे क्रिएट टेबल करना, क्रिएट डेटाबेस करना, ऐड कॉलम करना, आल्टर टेबल करके कॉलम को ऐड करना भी हम लोगों ने सीख लिया। मॉडिफाई टेबल करना, कॉलम की डाटा टाइप मॉडिफाई करना, या फिर हम लोग जो हमारा था पूरा डेटाबेस उसको रीनेम करना। उसके बाद टेबल और डेटाबेस को ड्रॉप करना भी हम लोगों ने सीख लिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।